मेरे साथी हमदम, ओ मेरे हमदम, मेरे साथी हमदम। तेरी खुशी मेरी खुशी, तेरा गम मेरा गम, ओ तेरी खुशी मेरी खुशी, तेरा गम मेरा गम। तू लहू है तू जान है, तू लहू है तू जान है, तू ही पसीना है। तेरी गलियों का हुआ आशिक, तू एक नगीना है। अब सुदामा कहता है कि तेरी सिवा कोई दूसरा नहीं मेरा, ये जुदाई ये दर्द को मैं पी नहीं सकता। छोड़ो नहीं कस के पकड़ा है दामन तेरा, तू ही मक्का तू ही काबा तू ही मदीना है। तेरी गलियों का हो आशिक, तू एक नगीना है। सुदामा आगे की ओर बढ़े। सुदामा जब आगे की ओर बढ़े तो द्वारिका में प्रवेश की। सुदामा जब द्वारिका में प्रवेश की तो द्वारिका वालों ने पूछा कि रे ब्राह्मण देव, अरे भिखारी इधर कहां जा रहे हो अंदर? द्वारिका वालों ने सुदामा से पूछा। सुदामा ने कहा मैं भगवान श्री कृष्ण से मिलने जा रहा हूं, वो मेरे बचपन के मित्र हैं, उन्हीं से मैं मिलने जा रहा हूं। सुदामा कहने लगा, सारे द्वारकावासी जो पूछ रहे थे हंसने लगे, अरे तू जा रहा है मिलने? तेरे पर तो ना तो सिर पर पगड़ी है, ना तो तेरे पर कोई कपड़े हैं, धोती बांधी वो भी फटी, भिखारी लग रहा है एकदम, और तू बता रहा है कि मेरा भगवान मेरे बचपन का मित्र है, मैं उनसे मिलने जा रहा हूं, वो आपसे मिलेंगे? हंसने लगे। सुदामा को लगा बात तो सही है, न सर पर पगड़ी है मेरे, न तन पर जामा है, और ऐसे में भगवान हमको कैसे पहचान पाएंगे? एक काम करते हैं, लौट चलते हैं। सुदामा कहता है चलो लौट चलते हैं। और जैसे लौटने का प्लान बनाया, तुरंत सुदामा के मन में सुशीला की बातें आ गई कि सुशीला ने कहा था कि जाना और सारे दुख बता देना, हो सकता है कुछ दे दे तो हम भी पूर्ण रूप से भोजन करने लगे। सुदामा को फिर से सुशीला की याद आ गई। सुदामा कहता है अब आए हैं तो मिल करके जाएंगे, चाहे जो हो जाए। सुदामा फिर आगे की ओर बढ़े, द्वार पर पहुंचे। सुदामा जब द्वार पर पहुंचे, द्वारपालों ने कहा कहां जा रहे हैं?
द्वारपालों ने कहा, कहां जा रहे हो? सुदामा ने कहा, मैं भगवान श्री कृष्ण से मिलने जा रहा हूं। क्या ये रास्ता भगवान के महल तक जाता है? द्वारपालों ने कहा, हाँ ये रास्ता तो जाता है, लेकिन आपके न तो सिर पर पगड़ी है, न तो तन पर जामा है, फटी सी धोती पहने हो, लपेटे हो, और हाथ में कमंडल भिखारी का रूप धारण किए हो, और आप कह रहे हो कि मैं भगवान से मिलने जा रहा हूं, मैं अंदर नहीं जाने दूंगा। द्वारपालों ने रोका। सुदामा बैठ गया। सुदामा फिर मन में विचार करता है, अब ये द्वारपाल भी रोक लिए। हमारे भैया 201 मुद्रा मनोज सिंह कलनापुर की तरफ से बिहारी जी के चरणों में दान हुए। भगवान भंडार भरते रहे। सुदामा अपने मन में विचार करता, बात तो सही है, अब ये अंदर भी नहीं जाने दे रहे, ये काम करते हैं, लौट चलते हैं। जैसे फिर प्लान बनाया लौटने का, सुदामा को फिर बातें याद आ गई। सुशीला ने कुछ कहा था, ऐसे में अगर घर गया तो सुशीला को क्या मुख दिखाऊंगा। सुदामा फिर विचार करता है, और सुदामा बैठ गया वहीं पर, कहने लगा कि जब तक आप मुझे अंदर नहीं जाने दोगे तब तक मैं यहीं पर बैठा रहूंगा। सुबह से हो शाम हो गई, शाम से सुबह हो गई, सुबह से फिर शाम हो गई, 3 दिन हो गए। धीरे धीरे समय बीता। द्वारपालों को लगा कि बूढ़ा ब्राह्मण है, और अगर ये सच में कहीं भगवान का मित्र निकला, और अगर ये यहाँ पर कहीं मर गया तो हत्या लग जाएगी, और अगर सच में कहीं भगवान का मित्र निकला तो हम मारे जाएंगे। एक काम करते हैं, ये सूचना भगवान तक पहुंचा देते हैं। सुदामा क्या कहता है कि मित्र की मित्रता श्याम प्यारे सखा। सुदामा कहता है भगवान से कि मित्र की मित्रता श्याम प्यारे सखा, मित्रता ना निभा दीजिए, द्वारिका में बुला लीजिए मेरे कान्हा, द्वारिका में बुला लीजिए। मित्र की मित्रता श्याम प्यारे सखा, मित्र की मित्रता श्याम प्यारे सखा, मित्रता ना निभा दीजिए, द्वारिका में बुला लीजिए मेरे कान्हा, द्वारिका में बुला लीजिए। याद बचपन की करते कन्हैया, आंख दर्शन उतर से कन्हैया, आंख दर्शन उतर से कन्हैया। आंसू रुकती नहीं, आंसुओं से बहे, आंसू रुकती नहीं, आंसुओं से बहे, ये आंसुओं की धारा। मित्र की मित्रता श्याम प्यारे सखा, मित्रता ना निभा दीजिए, द्वारिका में बुला लीजिए मेरे कान्हा, द्वारिका में बुला लीजिए।
घड़ी मुझको तुम्हारी याद आती है कन्हैया, घड़ी मुझको तुम्हारी याद आती है कन्हैया, घड़ी मुझको तुम्हारी याद आती है कन्हैया, घड़ी मुझको तुम्हारी याद आती है। मुझे मोहन बताती है, मुझे मोहन बताती है तुम्हारी याद आती है, मुझे मोहन बताती है तुम्हारी याद आती है। सुदामा जब द्वार पर पहुंचा और बहुत देर हो गई थी और भगवान नहीं आए मिलने, तो सुदामा क्या कहता है, कब से खड़ा हूं द्वारे तुम्हारे, कैसे बताऊं तुम्हें, कैसे बताऊं तुझे, कब से खड़ा हूं द्वारे तुम्हारे, कैसे दिखाऊं तुम्हें, कैसे दिखाऊं तुम्हें, मिटाने से भी ना मिटेगी मेरी मित्रता, तेरे बचपन का मित्र हूँ, तुझे से मिलने आया हूँ, तेरे बचपन का मित्र हूँ, तुझे से मिलने आया हूँ। कब से खड़ा हूँ, सुदामा जी कहते भगवान से, द्वारे तुम्हारे, कैसे बताऊं तुम्हें, कैसे बताऊं तुम्हें, मिटाने से भी ना मिटेगी मेरी मित्रता, तेरे बचपन का मित्र हूँ, तुझे से मिलने आया हूँ, तेरे बचपन का मित्र हूँ, तुझे से मिलने आया हूँ। धीरे धीरे इधर सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं राजा परीक्षित, सुदामा जब सुदामा को बहुत देर हो गई तो एक द्वारपाल भगवान के पास गया और भगवान के पास जाकर के बोला, अरे प्रभु की जय हो। प्रभु ने कहा, जी बताइए क्या समाचार लाए हो। द्वारपाल कहने लगा, अरे प्रभु द्वार पर एक कांपने लगा, भिखारी आया है और ना सही से वस्त्र पहने हैं, फटे लटे पहने हैं और वो आपको अपना मित्र बता रहा है। भगवान सुन रहे हैं। भगवान बोले, नाम क्या है उसका? द्वारपाल बोला, नाम
हाँ नाम याद आया, नाम तो बता रहा था कि सुदामा नाम है। जैसे ही भगवान ने सुना कि सुदामा द्वार पर आए हैं, भगवान अपने नंगे पैर ही भागते हुए पटका हाथ पर रखा हुआ था, पटका नीचे गिर गया। भगवान दौड़ते हुए गए और सुदामा को गले लगा लिया। भगवान दौड़ करके सुदामा को गले लगाए। सुदामा बहुत प्रसन्न हो गए। भगवान सुदामा को अपने घर में लाए, महल में लाए, और जहां जिस सिंहासन पर भगवान श्री कृष्ण बैठते थे उसी सिंहासन पर सुदामा को बिठाया। सुदामा तुरंत खड़े हो गए। अरे भगवान, अरे प्रभु, ये क्या कर रहे हो? ये तो आपका सिंहासन है, इसके अधिकारी आप हो, मैं नहीं बैठ सकता इस पर। भगवान बोले, अरे सुदामा, आप मेरे बचपन के मित्र हैं, क्या तेरा क्या मेरा, जो मेरा वो तेरा, जो तेरा वो मेरा। बैठिए, आप निश्चिंत बैठिए, कोई टेंशन नहीं है। सुदामा बैठ गया। भगवान सुदामा के पैरों के पास बैठे, देखा कि पैरों से रक्त बह रहा है, खून बह रहा है। भगवान सुदामा के पैर को उठाया और देखा कि सुदामा के पैर में तो कांटे लगे हैं। भगवान कांटों को निकालते हैं और अपने सुदामा रोने लगे। भगवान भी रोने लगे। भगवान अपने आंसुओं से सुदामा के पैर को धोते हैं। पैरों को भगवान श्री कृष्ण सुदामा के धुले। धीरे धीरे समय बीतता गया। सुखदेव जी वर्णन करते राजा परीक्षित। इधर जब सुदामा को 3 से 4 दिन द्वारिका में हो गए, सुदामा मन में विचार करता है, अब मुझे घर चलना चाहिए। ध्यान देना, बड़ी सुंदर कथा। सुदामा कहने लगा, अब मुझे घर चलना चाहिए, वहां पर मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे, सुशीला मेरा इंतजार कर रही होगी। भगवान के पास गए और बोले, तेरे मित्र मुझे अब घर जाने दीजिए। अरे प्रभु, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा इंतजार कर रहे होंगे, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं घर जाऊंगा। भगवान बोले, अरे सखा, अरे मित्र, इतने दिन बाद मिला है और 2 ही 3 दिन हुए, फिर कहता मैं जा रहा हूं, ये नहीं बनेगा। रुकिए, कम से कम 1 महीना रुकिए, उसके बाद जाना। सुदामा कहने लगा, नहीं प्रभु, 1 महीने नहीं, कैसे रुक जाऊं? सुशीला है, मेरे छोटे छोटे 4 बच्चे हैं, वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे, राम देख रहे होंगे। सुदामा कहने लगा, मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे घर जाना है। भगवान सुदामा के पास आए। सुदामा मन में विचार करता है कि सुशीला ने कहा था कि सारे दुख भगवान को बता देना, और सुदामा संकोच कर रहा है कि कहूं तो कहूं कैसे, मांगू तो मांगू कैसे। ये तो मित्र है और मित्र से कोई मांग नहीं पाता है। मित्र अपने आप दे दे तब तो ठीक है, मित्र से कोई मांग नहीं पाता, रे दे दीजिए, क्योंकि थोड़ा शर्म आने लगती कि आपके साथे में हम भी पढ़े हैं और हम आपसे मांग रहे हैं, और एक ही साथ में पढ़ाई करते थे, एक ही चीज पढ़ते थे। सुदामा मन में विचार करता है कि मांगे तो मांगे कैसे। सुदामा नहीं मांग पाते हैं। सुदामा जब कुछ नहीं मांग पाए, अब भगवान सब देख रहे हैं। भगवान सुदामा से कहने लगे, अरे मेरे लिए कुछ लाए नहीं हो? सुदामा उस पोटली को छुपाने लगा। पोटली को जब छिपाने लगा, भगवान को शक हो गया कि मेरे लिए कुछ तो लाया है। भगवान उस पोटली को छीन लेते हैं। पोटली को खोला कि देखा कि उसमें थोड़ी सी चावल बंधे हुए हैं। सुदामा एकांत में खड़ा हो गया। वो भगवान श्री कृष्ण चावल को चबाने लगे। 1 मुट्ठी चावल को चबाया, 1 मुट्ठी चावल को खाया। सुदामा को 1 लोक दे दिया। 2 मुट्ठी चावल को खाया, सुदामा को 2 लोक दे दिए। और जैसे तीसरी मुट्ठी खानी चाहिए, रुक्मिणी माता ने रोक लिया। अरे प्रभु, स्वामी ये क्या कर रहे हो? 2 मुट्ठियों में तुमने 2 लोक दे दिए सुदामा को, अब क्या तीसरा लोक भी दे दोगे? अगर तीसरा लोक दे दोगे तो जिस हालत में आज सुदामा है, उसी हालत में हम भी आ जाएंगे। लाइए मुझे दीजिए। रुक्मिणी ने
चावल को छीन लिया भगवान से, जाकर के आपस में बांट करके खा लेती हैं। भगवान श्री कृष्ण के 16,108 रानियां हैं, 16,108 रानियां हैं। भगवान सभी से मिलते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया। इधर क्या होता है, अब सुदामा कहता है कि हम कुछ मांग भी नहीं पाए हैं और भगवान ने मुझे कुछ दिया भी नहीं है। अब मैं क्या मुख दिखाऊंगा सुशीला को कि मैं भगवान से मिलने गया था, उन्होंने कुछ मुझे नहीं दिया। क्या मुख दिखाऊंगा। सुदामा विदाई ली, आज्ञा ली और वहां से चल दी। अब रास्ते में सोच रहे सुदामा कि हम कुछ मांगे भी नहीं, उसने कुछ दिया भी नहीं है। ये कैसा मित्र है। सुदामा के मन में भेदभाव आने लगा। सुदामा जा रहा है। अच्छा, सुदामा जब गया अपने गांव पहुंचा तो देखा कि वहां पर एक कुटिया बनी थी सुदामा की, वो कुटिया गायब है। वो कुटिया बनी थी सुदामा की, वो कुटिया भी गायब हो गई। सुदामा मन में विचार करते हैं, अरे कान्हा, एक टूटा फूटा घर था, आपने वो भी छीन लिया मुझसे। अब बताओ हम कहाँ रहे। एक टूटा फूटी कुटिया थी, आपने उसको भी छीन लिया। मेरे आने का नतीजा यही निकला। सुदामा मन में विचार करता है, वो अपनी कुटिया ढूंढने लगा कि मेरी कुटिया गई तो गई कहाँ। अब कुटिया जब मिले, जब वह कुटिया वहां पर हो, वहां पर तो महल बन गए, सुंदर सुंदर महल बन गए, बड़े बड़े घर बन गए। अब क्या हुआ, इधर सुदामा जब आगे की ओर बढ़े तो देखा कि सुशीला घर से बाहर निकली, सज संवर के सुंदर सी साड़ी पहन करके सुशीला जब घर से बाहर निकली तो सुदामा कहने लगा, ये तो हमारी पत्नी सुशीला है, अरे दूसरे के घर में क्या कर रही है। भगवान को फिर कोसने लगे सुदामा, इन्होंने तो मुझसे सब कुछ छीन लिया, कुटिया भी छीनी, पत्नी को भी छीना, बच्चे को भी छीन लिया। सुशीला घर से बाहर आई और सुदामा को बुलाने लगी, अरे स्वामी अंदर आइए, आपका ही घर है ये, आप जो वहां गए थे ना उसी का नतीजा मिला है। सुदामा कहने लगे, नहीं, हमारी कुटिया कहाँ है, हम उसमें रहेंगे, चलो अपनी कुटिया में चलते हैं। किसके घर में आ गई है। सुदामा बार बार मना करता है। सुदामा को मां सुशीला खींच करके घर ले जाती है। देखा कि सुंदर सुंदर बहुत अच्छा लग रहा है, चारों बच्चे उनके खेल रहे हैं, चारों बच्चे खेल रहे हैं। सुदामा और मां सुशीला और उनके चारों बच्चों की जीवन सुधर गया। इधर धीरे धीरे समय बीतता गया। महाराज सुदामा जब मिलने गया था ना तो सुदामा के पास कुछ नहीं था, किसी से पगा न छगा तन पे, प्रभु जी को आए बसे के ही ग्रामा। सुदामा जी के कुछ नहीं था, न शीश पर पगड़ी थी, न तन पर कपड़े थे। महाराज कि धोती फटी सी लटी दुपटी, अरुपार उपानों को नहीं ग्रामा। कि द्वारी खड़ो तुझ दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। कि पूछत दीन दयाल को धाम, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। सुदामा जब गए थे ना, सुदामा के पास कुछ नहीं था। सुदामा जब घर में आए, सुदामा के पास सब कुछ आ गया। ये होता है। देखिए, अब आजकल की मित्रता जानते हो लोग कैसे करते हैं, एक टाफी पर मित्रता कर लेते हैं। बच्चों को देखा, स्कूल में जब तक रहे, अगर कोई बच्चे ने उनको टाफी खिला दिया, बस मित्रता हो गई।